कटरा में माता वैष्णो देवी के भक्तों के साथ जो धोखा हो रहा है, जो उनके आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यानी कि जो भक्त यहां पर चढ़ावा चढ़ाने के लिए आते हैं, कोई चांदी का छत्र चढ़ाता है, कोई चांदी की पायल चढ़ाता है, कोई चांदी का सिक्का चढ़ाता है, कोई माता रानी को चांदी का मुकुट चढ़ाता है। वो सारा धातु, सारा चांदी जब इकट्ठा हुआ और खुलासा हुआ कि करीबन 550 करोड़ का चांदी, सिर्फ 30 करोड़ का चांदी उसमें निकला जब उसकी प्यूरिफिकेशन कराई गई, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका और एक बहुत बड़ा सवालिया निशान कटरा के जो ज्वेलर्स हैं, जो सोने चांदी का काम करते हैं, जिनसे लोग आते हैं, छत्र खरीदते हैं और माता रानी को भेंट पर चढ़ाते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा सवाल है। और इस खबर के सामने आने के बाद कहीं ना कहीं जो ज्वेलर्स हैं वो भी सामने आए हैं और वो इसकी मांग कर रहे हैं कि इसकी एक हाई लेवल जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस खबर से उनकी बदनामी हो रही है, उनके ऊपर उनके जो ग्राहक हैं उनका विश्वास जो है वो खत्म हो रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय ज्वेलर एसोसिएशन कटरा के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये कटरा में हो क्या रहा है। सर, पूरा नाम क्या है आपका? सुदर्शन कोहली। कोहली साहब, ये जो पूरा मामला आपने देखा है, टीवी पर भी देखा, अखबारों में भी पढ़ा है, क्या कैसे कितना बड़ा ये आपके लिए झटका है? सर, पहले तो जय माता दी। वैसे जैसे 2-3 दिन से हम जो न्यूज़ सुन रहे हैं कि ये न्यूज़ पेपरों में आया है कि शाइन बोर्ड का जो चांदी इकट्ठी हुई थी 550 करोड़ रुपए की, उसमें से सिर्फ 5% ही प्योर चांदी निकली है। और हम भी इतने शॉकिंग हो गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। पहले नंबर तो जो चांदी की चीज़ें बनती हैं इतना उसमें मिलावट हो ही नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20% उसमें मार्जिन होता है। इसी को लेकर तभी हमारा गहना कोई बनता है। ये पता नहीं क्या इन्होंने क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन ही देख सकती है, या एलजी साहब ही देख सकते हैं कि ये जांच करवाए कि कहाँ से कैसे लूप होल है इनके। पहले नंबर तो कटरा में जो यात्री आता भी है ना, वो 90% घर से सामान लेके आता है। कटरा की दुकानदारी से 5-10% ही परचेजिंग करता है वो। तो वो कहाँ से लाते हैं, क्या नहीं लाते हैं, तो उसके हम जिम्मेवार नहीं हैं। और ये हमें बड़ा शॉकिंग है कि हमारी दुकानदारी पे ये ठेस पहुंच रही है। हम लोगों को क्या कैसे बचाएंगे? इन्होंने पर्टिकुलर बोल दिया कि कटरा वालों से ही वो परचेज करते हैं। ये कैसे वो इसका एलजी साहब हाई लेवल की मीटिंग करके कुछ भी एक कमेटी बनाए, उसकी पूरी जांच करे। आप चाहते हैं कि जांच होनी चाहिए? बिल्कुल 100% होनी चाहिए। और ऐसा है कि ये जो शाइन बोर्ड ने 20-20 करोड़ रुपए की दुकानें ऊपर भेंट छाप जहाँ और दी हुई हैं, वो सामान कटरा से परचेज नहीं करते। उधर सोना चांदी इनको अलो है बेचने के लिए, छत्र हैं, काइंस हैं, कुछ भी है, वो कहाँ से लाते हैं कहाँ से नहीं, कटरा वालों को कोई पता नहीं है उनका। उनके दुकानों की भी जांच होनी चाहिए। जो रास्ते में दुकानें हैं वो क्या बेच रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। हमारी तो लोकल डीलिंग है, हम तो ऐसा हम तो छत्र बहुत कम 1-8% अपनी बेच सकते बेचते। हाँ, बदनामी हमें हो रही है। इसी बात की तो हमें शॉकिंग है। हम एलजी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक अच्छी कमेटी बनाए और उसकी पूरी जांच करवाए। देखिए, पूरी जांच करने की मांग जो है वो की जा रही है। एक और शख्स हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो भी सोने चांदी के साथ ही पूरी तरीके से डील करते हैं। आपका पूरा नाम क्या है सर? कुलदीप कोहली। कोहली साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो खबरें सामने आई हैं निकलकर, आपने भी सुनी है, कितना शॉकिंग है आपके लिए? शॉकिंग बहुत ज़्यादा है। हमारे फ्यूचर के लिए भी थोड़ा ख़राब कर रहा है ये सिस्टम। हमें कैसे काम करने हैं मार्केट में, तो ये तो चीज़ें है ही नहीं, बड़ी ज़्यादा गलत हैं। ये तो कोई समझ लो ये स्कैंडल ही है, समझ सकते हैं क्या हुआ है पीछे से, क्या कर रहे हैं। इनका कोई जांच ही होनी चाहिए एलजी के द्वारा। ये 95% जो सोना जो चांदी फेक मिल रही है, कहाँ से आ रही है? हो नहीं सकता, मेकिंग उसकी हो नहीं सकती है किसी भी आइटम की, चाहे वो छत्तर हो, पायलें हो, कुछ भी आइटम हो चांदी की, उसमें इतना तो हो ही नहीं सकता। 10-20% का मार्जिन होता है सारा। जेवर कैसे क्या तैयार करना है ये तो शाइन बोर्ड के पास जो चांदी। और ये चीज देखने वाली चीज है कि पहले कभी नहीं हुआ था। 2025 में ऐसा नहीं 5% निकली चांदी, 24 में निकली, 22 में नहीं निकली, 23 में निकली, जहाँ और भी कितने साल हुए हैं, और इसी साल कैसे हुआ? ये भी तो पॉइंट नोट करने वाला है ना। तो आपको लगता है कि आस्था के साथ खिलवाड़? आस्था साथ बहुत ज़्यादा, हिंदू के साथ बड़े ज़्यादा खिलवाड़ हो रहा है, और पूरे इंडिया में जितने भी हिंदू है वो भी आहत हो रहे हैं इससे।
हम तो हो ही रहे हैं। तो आपने कहा कि कटरा से ज्यादा परचेसिंग जो है इन सब चीजों की नहीं ये होती है, बड़ी तो कहाँ से- 5% हो रही है। कहाँ से होती है? ये तो वही है ना, चुन्नी वालों ने भी सत्तर रखे हुए हैं, काइन रखे हुए हैं, पाइलें रखी हुई हैं, और हर दुकानदार रख रहा है। बाकी तो ये तो बहुत लोग बड़ी क्या- साजिश है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। एलजी महोदय एक बनाए ना, कमेटी बनाए, उसमें ज्वेलर की भी इन्वॉल्वमेंट रखे, पता चलता ना फिर। अपनी क्या है, जो ट्रैक पर भी दुकानें हैं जो हाँ वो, की गई हाँ देखो ना, 20-20 करोड़ की गई हैं, वो क्या बेच रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, किसी को कोई आता पता नहीं है। कितनी दुकानें ट्रैक पर? ट्रैक पे तो मुझे लगता है 400 दुकानें होंगी। नहीं, जो ये सोवेनियर शॉप्स जो हैं, ये तो नहीं कब बता सकते हैं, मगर हैं, दुकानें तो हैं। और वो लोग बेचते हैं तो हाँ सारे, पता नहीं क्या बेच रहे हैं, गिल्ट बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, चांदी का पॉलिश वाला बेच रहे हैं, मगर है श्राइन बोर्ड की तो वो दुकानें हैं। तो आप इंक्वायरी चाहते हैं? बिल्कुल इंक्वायरी होनी चाहिए।